फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR यदि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का यदि आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको 7 प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम परेशानियों को जानें, हमें 3 बातों के ऊपर बहुत ही स्पेसिफिकली फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इन 3 बातों को यदि समझ लेते हैं तो शायद जो 7 प्रकार की परेशानियां हैं उसका आंसर हमको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों जो पहली बात है कि इससे पहले कि हम परेशानियों को जानें, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। जो पर्सन इंडिविजुअल्स में आते हैं या HUF हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म है, AOP BOI हैं, यदि इनके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होता है तो इनको ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। तो इन्हें 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइल करना अनिवार्य है। और जिनके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकते हैं या HUF हो सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या कंपनीज हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो अपना ऑडिट का जो रिटर्न है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो 30 सितंबर 2022 तक उनको अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। और जो ITR की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है। फ्रेंड्स, आपको ड्यू डेट के बारे में पता चल गया। बहुत से लोग ड्यू डेट से को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए एक बार ड्यू डेट क्लियर करना जरूरी था। अब हम बढ़ते हैं आगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक यदि नहीं फाइल हो पाता है तो उसके पॉसिबल 3 प्रकार के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप ITR को ड्यू डेट तक फाइल करना आपको जरूरी है लेकिन आप भूल जाते हो फाइल करना, ठीक है, या फिर आप ड्यू डेट के बारे में अवेयर नहीं हो। तो ये ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो खुद फाइल करते हैं। तो वो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में इस तरीके से व्यस्त रहते हैं कि वो इनकम टैक्स के ड्यू डेट उनके माइंड से स्किप हो जाता है, उनका ITR फाइल नहीं हो पाता है, या फिर वो अवेयर नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते हैं कि उन्हें कब फाइल करना है, कब नहीं करना है। दोस्तों पहला रीजन ये हो सकता है कि ITR ड्यू डेट तक फाइल नहीं हो पाती है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है 11th आवर ब्राउजिंग। इसका मतलब कि यदि कोई ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है और आप उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, या हो सकता है कि कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए और आपको वो ट्रेन नहीं भी पकड़ा सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ITR फाइल करने की ड्यू डेट होती है उस दिन बहुत सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भीड़ में लग जाते हैं। तो उस दिन इनकम टैक्स के पोर्टल पे इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है कि ITR उनका सबमिट नहीं हो पाता, अपलोड नहीं हो पाता है, कोई ना कोई एरर दिखा करके आपका ITR नहीं फाइल हो पाता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि आप इस एजम्पशन में, आप अपने माइंड में एज्यूम कर लेते हो कि ठीक है, पिछले 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ते चली आई है, इस बार भी एक्सटेंड होगी, इसलिए चलो बाद में फाइल करेंगे, क्या ज़रूरत है अभी फाइल करने का, जब ड्यू डेट एक्सटेंड होगा तो देखा जाएगा, फाइल किया जाएगा। तो देखिए पिछले 2 साल से जो ITR की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी उसका रीजन ये था। पहले साल में हम सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के चलते गवर्नमेंट ने ITR की ड्यू डेट एक्सटेंड की थी, और दूसरे ईयर में जब इनकम टैक्स का पोर्टल अपडेट हो रहा था, अपग्रेड हो रहा था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोसिस को दिया गया था, तो उन्होंने जब अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया तो उस पोर्टल पे काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस हम सभी सामना कर रहे थे, तो उसके वजह से ITR की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी। लेकिन इस बार यदि आप ये अज्यूम करते हैं कि नहीं, इस बार भी यदि गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट यदि बढ़ाएगी और आप उस इंतजार में अपना ITR नहीं फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ड्यू डेट ना बढ़े और आपका ITR फाइल होने से बच जाए, ना फाइल हो सके।
सो फ्रेंड्स, ये 3 रीजन हो सकते हैं आपका ITR ड्यू डेट तक यदि नहीं फाइल हो रहा है, तो आपको इन 3 रीजंस को तलाशना है और इस कारण को दूर करना है और अपने ITR को फाइल करना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। इस पॉइंट में हम यदि ITR को आप ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि इन फायदों को यदि आप समझ लेते हैं और आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जैसे इसमें क्या है कि आपको ड्यू डेट तक ITR फाइल करनी है, यही आपके लिए रूल है, ठीक है। तो आप इन 7 प्रकार के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप ड्यू डेट तक नहीं फाइल करेंगे तो ये जो 7 प्रकार के बेनिफिट्स हैं ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है और आपके लिए हानि का कारण हो सकता है। सो दोस्तों, जो पहला बेनिफिट आपको मिल सकता है, हम सभी को जीवन में कभी न कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, आर्थिक संकट झेलना पड़ता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या कोई कंपनीज हो, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन लेने के लिए हम सभी जाते हैं बैंक में। तो लोन के लिए जब एप्लीकेशन देना होता है तो उस समय उस एप्लीकेशन में इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की तरह वो प्ले करता है। तो यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक यदि फाइल हुआ है पिछले कई सालों में, तो आपका जो लोन एप्लीकेशन वो इजीली प्रोसेस हो सकता है। ये पहला बेनिफिट आपको मिलता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि यदि आपका कोई भी इनकम आपको हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में और उस पर आपका TDS कटा हो, तो उस TDS का यदि आपको रिफंड लेना है तो आपको अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल करना जरूरी है, तभी आपको उस TDS का रिफंड मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। जो थर्ड बेनिफिट है कि यदि आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको मान लीजिए कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड हैं आप और आपका खर्चा ज़्यादा है, उस केस में आप चाहते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो इन दोनों एप्लीकेशन के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका ये दोनों एप्लीकेशन आगे सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाए तो आपको अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये तीसरी बेनिफिट आपको मिल सकती है। चौथी बेनिफिट ये होती है कि यदि आपके बिजनेस में लॉस हो गया है करंट ईयर में और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देनी चाहिए। यदि आप ड्यू डेट तक नहीं फाइल करते हैं तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है लॉस का, वो आपको नहीं मिल पाएगा। जो पांचवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेनिफिट, वो ये मिलता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आती है। यानी जो लोग अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो आप नोटिस से यदि बचना चाहते हैं तो आपको अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल कर दें तो ही बेहतर है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कि यदि आप अपना ITR ड्यू डेट तक यदि फाइल करते हो तो उस केस में आपका जो लोन का जो अप्रूवल मिलना, जो लोन एप्लीकेशन आपने सबमिट किया है उसका अप्रूवल मिलने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलता है। जो लास्ट है कि यदि आप अपना ITR ड्यू डेट तक फाइल कर देते हो तो आपको पेनाल्टी से आप बचते हो, साथ में आप इंटरेस्ट से बचते हो। अब हम ये जान लेते हैं कि पेनाल्टी कितनी लगती है। तो जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है पूरे साल भर में, तो उनके ऊपर पेनाल्टी 1000 रुपये तक मैक्सिमम लगती है यदि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक सबमिट नहीं करते हैं तो, ठीक है। लेकिन यदि कोई पर्सन की इनकम 5 लाख के ऊपर यदि चली जाती है, कोई कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में उसके ऊपर जो पेनाल्टी का लिमिट हो 5000 तक मैक्सिमम है, ठीक है। और यदि आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है तो उस केस में आपको पेनाल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो ये 7 प्रकार के बेनिफिट आपको मिलते हैं यदि अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और यदि आप नहीं फाइल करते हैं तो ये ही 7 प्रकार की जो बेनिफिट है दोस्तों, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है और ये आपको नुकसान करा सकती है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी काम से यदि आपको लाभ लेना है, बेनिफिट लेना है उस काम से, तो उस काम को आपको डिसिप्लिन में करना सीखना होगा, ठीक है, और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, तभी उस काम से आपको बेनिफिट मिलेगा
और आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन आप यदि रूल्स रेगुलेशंस को साइड में रख के यदि आप काम करते हैं या अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में आपको वही काम नुकसान करा सकता है, वही काम आपको परेशानी में डाल सकता है, वही काम आपको हानि दे सकता है। तो ठीक यही है फ्रेंड्स कि आपको नियम कानून जो इनकम टैक्स का है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको मैं ये 7 पॉइंट समझा पाया और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को यदि अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।